हेलो। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में ISO, OSI, स्टैक एंड SWP में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, कैलकुलेट नंबर ऑफ पैकेट, ट्रांसमिशन एंड रीट्रांसमिशन, CRC polynomial, Hamming distance, Manchester and differential Manchester, propagation delay and transmission delay, parity bit calculation, bit stuffing, stop and wait algorithm, and the last ARP. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होता है? इट इज अ रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन, एक मेन वर्ड है सब में। दिस वर्ड मीन्स कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। मतलब दिक्कतें कब आती हैं? जब हमारे कंप्यूटर का नेटवर्क के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो या एक हाई लेटेंसी हो नेटवर्क में, तब हमें पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में दिक्कत होती है। वहां पर हम यूज करते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एंड इट इज अ पार्ट ऑफ OSI मॉडल इन डेटा लिंक लेयर। डेटा OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर में ये होता है, सेम एज इट इज TCP के भी डेटा लिंक में होता है। इसके बाद sliding window protocol handles efficiency issue by sending more than one packet at a time with a large sequence number. एक टाइम पे एक से ज्यादा पैकेट सेंड करता है ताकि इससे हमारा जो सेंडिंग इश्यूज है वो सब मेंटेन हो सके। एंड दिस आइडिया इज फ्रॉम द पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर ओनली। ओके, पाइपलाइनिंग में भी सेम हम लोग ये चीज यूज करते हैं कि एक के बाद दूसरा पैकेट तीसरा पैकेट लाइन से सब चलता ही रहता है। सो अगर डेफिनेशन डिफाइन करने की बात है तो हम इसे डिफाइन करेंगे। द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज अ की कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्निक for controlling the flow of data between two devices. It guarantees that data is sent consistently and effectively, allowing many packets to be sent before requiring an acknowledgement for the first, maximizing the use of available bandwidth. इसमें क्या होगा? कंटिन्यूली सारी पैकेट्स को सेंड किया जाएगा वन बाय वन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द फॉर द फर्स्ट। मतलब पहले वाले के एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, पैकेट सेंड होते रहेंगे कंटिन्यूसली। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला D/B, where D is the data size of transmit and B is the band. Now first of all, what is transmission delay? Transmission delay का मतलब होता है it is a time to transmit the data from host to outgoing link. होस्ट से लेके आउटगोइंग लिंक मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है पैकेट भेजना, वहां से लेके उसको रास्ते में कितना टाइम लग रहा है पहुंचने में, दैट इज द ट्रांसमिशन डिले। Now the propagation delay. Propagation delay means time taken by the first bit transferred by the host. That is D by S. Now the next, efficiency. Efficiency means useful time upon total cycle time. That is the formula for efficiency. Efficiency means कि हम कितने maximally इसको use करते ताकि हमारा जितना हम लोगों ने इनपुट दिया that would be equals to output. तो वो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है यूजफुल टाइम अपॉन टोटल साइकिल टाइम। ओके, जिसका फॉर्मूला है T of T, that means T of T plus 2A plus TP. T of T means transmission time and this is propagation time. Next, effective bandwidth, EB, or throughput. Number of bit per second, EB is equals to data size upon total cycle time. Okay, so the efficiency is the ratio of total useful time to the total cycle time of the packet. Means एक पैकेट को पहुंचने में जो उसका साइकिल है, that is the cycle of that packet, और उसमें जो यूजफुल टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका रेशियो ही
इज दी अवर एफिशिएंसी। अब इसके बाद एफिशिएंसी को यूज करने का कुछ फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का कुछ फॉर्मूला होगा, दैट इज transmission time plus 2 times of propagation delay. That is the time efficiency's formula. Now, capacity of a link. If a channel is full duplex, अगर कोई channel full duplex है, then bits can be transferred in both direction and without any collision. Full duplex में क्या होता है, जो हमारा डेटा है वो दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, that is full duplex. Number of bit a channel upon link can or channel or link can hold at maximum at its capacity. So capacity means bandwidth into propagation delay. That is the formula for the capacity. Okay.